सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के कार्य और उसका हमने 23वां अध्याय और उसके 10वें वचन तक का अध्ययन किया कि वहां पर जो पलटन का सरदार है लूसियास, उसने वहां एक महासभा बुलाई ताकि वो सच्चाई को जान पाए। लेकिन वहां पौलुस ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ सदूकियों और फरीसियों में विवाद पैदा करा दिया, जिससे कि वो जो सरदार है वो वापस पौलुस को वहां से निकाल करके अपने गढ़ में वापस ले आया। 11वें वचन में हम देखते हैं, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। तो यहां देखते हैं, उसी रात प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिए और कहा, ढांढस बांध, घबरा मत, जैसे तूने यहां मेरी गवाही दी है यरूशलेम में, वैसी ही गवाही तुझे रोम में भी देनी होगी, यानी इटली जाकर रोम में देनी होगी। और उसी घड़ी से पौलुस ने यह निश्चय कर लिया कि मुझे अब किसी भी तरीके से रोम में जाना है, क्योंकि प्रभु ने यह मुझे आज्ञा दी है। उसके बाद हम 12वें वचन से 23वां अध्याय 12वें वचन से लेकर के 22वें वचन तक पढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस की हत्या का षड्यंत्र वहां पर जो यहूदी है वो करते हैं। बहुत सारे यहूदी बौखला जाते हैं, जिसमें से 40 से भी ज्यादा जो यहूदी हैं वो शपथ खाते हैं कि जब तक हम पौलुस को जान से नहीं मार देंगे तब तक ना तो हम कुछ खाएंगे ना ही हम कुछ पिएंगे। तो ये सारी बातें जब पलटन के सरदार के पास पहुंचती हैं कि यहूदी उसे किसी भी रीति से मार डालना चाहते हैं, तो वो सोचता है ये रोमी नागरिक है, अभी तक इसका दोष आरोपित नहीं हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रहते ये लोग उसे मार दें और मुझे फिर कैसर के यहाँ जवाब देना पड़ जाए। तो वो एक युक्ति करता है, वो सोचता है कि इसको अब यरूशलेम से बाहर दूसरी जगह भेज दिया जाए। तो यहां हम 23वें वचन में देखते हैं, तब उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 भलैत पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार रखो, और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो कैसरिया का हाकिम है फेलिक्स, जो वहां पर यरूशलेम के पास ही एक शहर है, कैसरिया बड़ा शहर है, वहां का जो हाकिम है फेलिक्स, वो सोचता है कि इसे वहां पर भेज दिया जाए, वहीं पर इसका जो मुकदमा है किया जाए और ये वहां पर सेफ रहेगा, क्योंकि ये यहूदी से किसी भी रीति से यहां यरूशलेम में मार डालेंगे। और इतने ज्यादा सुरक्षा के साथ पौलुस को वहां पर कैसरिया के लिए रवाना कर दिया जाता है। और साथ में एक चिट्ठी वो जो सरदार है, वो जो फेलिक्स है, जो वहां का हाकिम है, उसके नाम लिख देता है, कि सारी बातें लिख देता है। आप पढ़ लीजिएगा इसको, मैं यहां पर उसे पढ़ूंगा नहीं। तब वो चिट्ठी पढ़कर जब वो कैसरिया पहुंचते हैं, तो वो जो फेलिक्स हाकिम है, कैसरिया का जो हाकिम है फेलिक्स, वो चिट्ठी पढ़कर कहता है, ठीक है, मैं तेरा न्याय करूंगा, मैं तेरा मुकदमा करूंगा, और जो तेरे मुद्दई हैं, यानी जो वो महायाजक जो यहूदी हैं, उनको मैं कहलवा भेजूंगा। जब वो आएंगे तब तेरा मुकदमा किया जाएगा, और फिर उसको हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दे देते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसको फिर पहरे में रख दिया जाता है और वो उन मुद्दई को बुलाते हैं कि भाई इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। तो 24वें अध्याय पे अब यहां हम आ गए हैं। 24वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 9वें वचन तक हम देखते हैं कि जो हनन्याह महायाजक है, वो कई पुण्यों के साथ तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर के आया। उन्होंने हाकिम फेलिक्स के सामने पौलुस पर नालिश की, यानी कि उसका मुकदमा किया, उसका जिसे हम नालिश कह सकते हैं, या पैरवी कह सकते हैं, मुकदमे को करने को हम नालिश कहते हैं। तो वहां पर वो उसके अदालत में आकर के उसके साथ वो उसकी मुकदमा करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। और हम देखते हैं कि सारी बातें वो दोष लगा देते हैं कि इसने हमारे पंथ के विरोध में ये बातें की और लूसिया से इसे छुड़ा के ले आया, ये है वो है, सारी बातें वो यहाँ 9वें वचन तक करते हैं। 10वें वचन से हम आगे देखते हैं, पौलुस फिर उन्हें जवाब देता है। पौलुस उन्हें वहां जवाब देता है, सारी बातें उनको बताता है, और ये आप पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। हम देखते हैं यहाँ 22वें वचन से, फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक नहीं जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना, उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से ना रोकना। तो यहां पर हम देखते हैं जो हाकिम फेलिक्स है वो उनकी बात समझ नहीं पाता, क्योंकि वो भी जो है वचनों से बात कर रहे हैं, वो अपने पंथ की बात कर रहे हैं, पौलुस अपनी बात बता रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि वो इस पंथ के विषय में ज्यादा जानता नहीं था।
तो उसने इसके विषय में निर्णय करना उचित नहीं समझा। उसने कहा ठीक है भाई, जब वो पलटन का सरदार आ जाएगा इस बात का मैं निर्णय तभी करूंगा। और वो पलटन के सरदार को बुलवा लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं अब उसे बंदी नहीं बनाया जाता। पौलुस को बंदी की तरह नहीं बल्कि एक नजरबंद की तरह वहां पे रखा जाता है और छूट में वो कैदी है, उससे कोई दोस्त भी मिल सकता है, उसकी वो सेवा भी कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए बस वो पहरे में है, वो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन उन्हें पूरी आजादी के साथ सब कुछ करने की इजाजत थी उस जगह पर। इस प्रकार का आदेश जो फेलिक्स है वो पौलुस के लिए पारित करते हैं। तो यहां हम 24वें वचन से लेकर के 27वें वचन तक जब पढ़ते हैं तो यहां हम देखते हैं फेलिक्स की जो पत्नी है वो यहूदी है और वो उसे लेकर के आता है, उससे बातें करता है, वो उससे सारी बातें समझाता है पुनरुत्थान के विषय में। सारी बातें जब वो फेलिक्स के सामने करता है तो वो सारी बातें सुन के बड़ा डर जाता है और कहता है कि मैं फिर कभी इस बात को सुनूंगा। और वो सोचता है ये रोमी नागरिक है, कहीं ना कहीं पैसे वाला है और मुझे इससे पैसे मिल सकते हैं, रुपए मिल सकते हैं। इस वजह से वो उसे छोड़ता भी नहीं था और रोज बुला करके उसके सामने उससे बातें किया करता था। तो हम देखते हैं इसी प्रकार से 2 साल, यहाँ 27वें वचन में देखते हैं 2 साल वहां पर बीत जाते हैं और जो फेस्तुस है उसकी जगह दूसरा, माफ कीजिएगा, जो फेलिक्स है उसकी जगह दूसरे हाकिम को वहां नियुक्त किया जाता है जिसका नाम फेस्तुस है। तो वो फेलिक्स की जगह पर आया था, लेकिन फेलिक्स ने अभी 2 साल होने के बावजूद भी उस मुकदमे को पूरा नहीं किया और ना ही जो पौलुस है उसे बंधुआई से छोड़ा। तो वो भी यहूदियों को खुश करना चाहता था, क्योंकि देखिए वो यहूदी जो शहर है, यहूदी लोगों के ऊपर वो हाकिम है, वहां उनका ये फर्ज है कि वहां के लोगों को खुश बना के रखें ताकि विद्रोह ना हो और जो रोम का जो साम्राज्य है वो बना रहे। तो इस तरीके की वो पॉलिसी अपनाते थे कि जिस जगह के जो बाहुल्य लोग हैं उनको वो खुश रखते थे। तो फेलिक्स भी नहीं चाहता था कि यहूदियों में विद्रोह हो, वो उन्हें भी दबाता रहा, पौलुस को भी वो नजरबंद रखा रहा 2 साल तक, ताकि विद्रोह ना हो, रोम के विरोध में कोई विद्रोह ना पनप जाए। वो उन्हें खुश करने के लिए वो उसे बंदी रूप में ही छोड़ गया। और जब दूसरा हाकिम फेस्तुस वहां पर आता है तो पौलुस अभी भी बंदी है। ये 2 साल वहां पर इस तरीके से बीत जाते हैं। तो 25वें अध्याय को अब हम शुरू करते हैं। 25वां अध्याय यहां पर आता है, जब फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया, तब प्रधान याजकों और यहूदियों के कुछ प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरोध में यह चाहा कि वह यरूशलेम में बुलाए, क्योंकि वो उसे रास्ते में मार डालने के घात में लगे हुए थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो फेस्तुस के पास जाते हैं कि भाई पौलुस है, ये हमारे विरोध में बहुत बात करता है और उसकी बुराई, उसकी सारी बातें करते हैं, उसकी नालिश करते हैं और कहते हैं कि भाई इसको यरूशलेम में बुलाया जाए। और वो एक प्लानिंग कर रहे थे कि पौलुस को यरूशलेम में बुलाया जाए ताकि हम उसे रास्ते में ही मरवा डालें। तो फेस्तुस जो कि नया हाकिम अब कैसरिया का बना है, वो कहते हैं कि नहीं, वो हमारे पहरे में है और मैं उसे नहीं भेजूंगा और बहुत ही जल्दी मैं उसका मुकदमा दोबारा से शुरू करवाऊंगा। और फिर वो वहां पर जाते हैं और पौलुस के ऊपर वो देखते हैं कि आखिर पौलुस को क्यों बंदी बनाया हुआ है, वो भी जानना चाहते थे, क्या सच्चाई है, क्या चीज है। तो वो पौलुस से जब बातें करते हैं, पौलुस से कहते हैं भाई क्यों इस प्रकार से तुम्हें ये पीछे पड़े हुए हैं यहूदी, क्या मुकदमा है, सारी बातें वो जानना चाहते थे। तो पौलुस उन्हें जवाब देते हैं, मैंने ना तो यहूदियों की व्यवस्था और ना मंदिर के और ना ही कैसर के विरोध में कोई अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए, वहां मेरे सामने तेरा मुकदमा किया जाए। यानी कि अब फेस्तुस ने पौलुस से कहा, क्योंकि वो चाहता था कि यहूदियों के बीच में वो ले जाए, यहूदियों को खुश करने के लिए, जैसा उन्होंने उससे मांगा था कि भाई उसे यरूशलेम लेके आओ। तो कहता कि ठीक है भाई, क्या तू चाहता है कि हम तुझे यरूशलेम में ले जाएं, वहां तेरा मुकदमा किया जाए। तो पौलुस कहता है नहीं। पौलुस क्योंकि रोम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां प्रभु ने उसे आज्ञा दी है कि अब तो वे रोम में जाकर के इस प्रकार की गवाही देनी है। तो पौलुस वहां पर उससे कहते हैं, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि मैं अपराधी हूं और मार डालने योग्य कोई काम किया है तो मैं मरने से मुकरता नहीं, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच ना ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दुहाई देता हूं। यहां पर पौलुस ने कैसर की दुहाई दी।
कि मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूं। यहां उसके पीछे पौलुस की ये योजना थी कि मुझे ये किसी तरीके से कैसर के पास यानी रोम में, इटली में भेज दें, जैसा कि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, ताकि मैं वहां पर उसकी, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे पाऊं। तो यहां पर बड़ी चतुराई के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ वो फेस्तुस के सामने ये बात रखते हैं कि मैं अपराधी नहीं हूं और मैं रोमी हूं और मेरा यह हक है कि मैं कैसर के न्याय आसन के सामने हूं और मेरे ऊपर कोई दोष भी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। तो मैं तुम्हें कैसर की दुहाई देता हूं कि कैसर के यहां मेरा मुकदमा हो। तो यहां पर हम देखते हैं तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उसे उत्तर दिया कि तूने कैसर की दुहाई दी है, अब तू कैसर के पास जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसा पौलुस चाहते थे वैसा ही उनके साथ हो रहा है। अब जो वो हाकिम है फेलिक्स, वो उससे कहते हैं कि ठीक है भाई, तू कैसर के पास जाना चाहता है तो अब तेरा मुकदमा कैसर के पास ही जाएगा। तो यहां 13वें वचन से लेकर के 27वें वचन तक हम देखते हैं कि वहां का जो राजा है, यानी यहूदा का जो राजा है, राजा तो महाराज महिम तो एक ही है, कैसर जो रोमी साम्राज्य का राजा है। लेकिन आप जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कि वहां अलग अलग देशों के भी राजा है जो रोमी साम्राज्य के अधीनस्थ हैं। प्रभु यीशु मसीह के भी समय में हेरोदेस था, लेकिन वो कैसर के ही अंडर में थे। यहां भी हम देखते हैं राजा अग्रिपा, 13वें वचन से लेकर 27वें वचन तक जब आप पढ़े होंगे आप इसको, तो यहां राजा अग्रिपा के विषय में आपने देखा होगा। यह राजा अग्रिपा हेरोदेस अग्रिपा है, जो कि उस हेरोदेस का ग्रैंडसन है, यानी पोता है। और ये यहां पर ये आखिरी राजा यहूदा के विषय में देखेंगे, जो यहूदा का राज है, ये आखिरी राजा होगा जो हेरोदेस डेस्टिनी है उसका। तो यहां पर हम देखते हैं कि कुछ दिन बीतने के बाद जो अग्रिपा राजा है वो कैसरिया में आकर के फेस्तुस यानी उस हाकिम से भेंट करता है और बातों बातों में जो फेस्तुस है वो पौलुस के विषय में उसे बताते हैं। तो ये सारी बातें सुन के अग्रिपा को लगता है कि मैं भी इस व्यक्ति को सुनूं, आखिर ये इतना बड़ा इश्यू बना हुआ है, इतने साल हो गए हैं और इस प्रकार से ये इसने कैसर के विषय में दुहाई दी है और ये सारा यरूशलेम इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये यहूदी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो उसको उत्सुकता हुई कि मैं इसको जानूं, इसको सुनूं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब अग्रिपा है पौलुस को अपने सामने बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, भाई अपने विषय में कुछ बात कर, क्यों ये सब चीज़ें तेरे साथ हो रही हैं। तो इसे हम 26वें अध्याय में देखते हैं। यहाँ 26वें अध्याय पहले वचन से लेकर के हम आगे को जब इसके लास्ट 32वें वचन तक देखते हैं, तो इस सारी बातें जो हैं, जो पौलुस हैं, वो अग्रिपा राजा को समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसे मैं पहले इनका विरोध करता था, इस पंथ का विरोध करता था और मेरे सामने ही स्टीफन को पथरवा करके मार दिया गया और किस प्रकार से फिर मैं इनके लिए जो है इनके पकड़ने के लिए सारी चीज़ें लेकर के आ रहा था, रास्ते में कैसे मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिए। ये आप इसको 26वें अध्याय में पढ़ सकते हैं और मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि ये 2-3 बार चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप इसको पर्सनली तौर पे पढ़ लीजिएगा और आशा करता हूँ आपने पढ़ भी लिया होगा इसे। तो यहाँ पर देखते हैं कि सारी चीज़ें जो है अग्रिपा को बताते हैं। अग्रिपा जो यहूदी मत का ही है और वो सारी बातें सुन रहा है और सारी चीज़ें देख रहा है। उसके बाद वो जो पौलुस हैं वो कहते हैं 27वें वचन में 26वां अध्याय, हे राजा अग्रिपा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। तो पौलुस ने बड़े उससे कहा कि तूने अभी मुझसे थोड़ी बहुत बातें की हैं और मैं भविष्यद्वक्ताओं को जानता हूं, विश्वास करता हूं, तो क्या थोड़ी सी ही बात में तू मुझे मसीही बना देगा? तो पौलुस तब कहते हैं कि हे अग्रिपा, मेरी तो यही प्रार्थना है कि चाहे थोड़ा हो, चाहे बहुत हो, चाहे कोई भी हो, तू ही नहीं बल्कि वो लोग जो मुझे सुनते हैं वो उद्धार पा सके, वो प्रभु को पहचान सके, वो मेरे जैसे हों, लेकिन मेरे इस बंदी होने की दशा को छोड़ करके जैसा मैं हूं वो वैसे हों, यानी कि उद्धार को प्राप्त कर सके। तब राजा और हाकिम ये सारे जो आपस में बैठ करके मंत्री लोग बातें करते हैं, पौलुस की बातें सुनने के बाद वो आपस में कहते हैं कि इसमें तो हम कोई दोष नहीं पाते। अगर इसने कैसर के पास जाने की दुहाई ना दी होती, हम इस बात को पढ़ सकते हैं 26वां अध्याय 30वें वचन में 32वें वचन में, कि अगर इसने कैसर के पास जाने की दुहाई ना दी होती तो आज मैं इसे छोड़ देता, आज मैं इसे बंदी होने से छोड़ देता। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर उसे रोम ले जाना चाहते हैं और अगर यहां पर अग्रिपा उसे छोड़ देते, पौलुस को छोड़ देते, तो पता नहीं रोम वो कैसे जाते, क्योंकि रोम एक बहुत बड़ा सफर है। दूसरा आप मैप में देख सकते हैं, आपके पास मेडिटेरियन सी का मैप मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो वो चाहते थे कि मैं इस तरीके से रोम पहुंचूं कि किसी भी रीति से मुझे कोई तकलीफ ना हो। तो यहां पर वो कहते हैं कि भाई
ठीक है भाई, हम तुझे छोड़ देते, लेकिन तूने कैसर के विषय में दुहाई दी है, अब तुझे हम कैसर के पास ही भेजेंगे। तो यहाँ हमने 26वें अध्याय तक का हमने अध्ययन किया। अब लास्ट 27वां और 28वां अध्याय है, उसको हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे कि कैसे पौलुस की रोम की यात्रा होती है, समुद्र में तूफान, जहाज का टूटना, माल्टा द्वीप पे पहुंचना और रोम में पौलुस का पहुंचना, ये सब हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।